हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान सबसे पहले ये होती है कि हिंदी में इस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, या वह नहा रही है, वह घर जा रही है, सीता खाना पका रही है, या वे बच्चे खेल रहे हैं, वे नहा रहे हैं, या खिलाड़ी खेल रहे हैं, अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। मतलब इस तरीके से जो वाक्य होते हैं जिसमें अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं, उनको हिंदी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसकी जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो इस टेंस में करते हैं। अब आती है बात हेल्पिंग वर्ब की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हर एक टेंस के अलग अलग होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नेम हो सकता है। एम हमेशा आई के साथ लगता है, और आर हमेशा यू, दे, ऐसे मतलब प्लूरल के साथ लगता है। अब हम सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये आपके सामने चारों सेंटेंसेस के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे कि अफर्मेटिव। अब ये अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें टेंस का इंट्रो है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप लगाएंगे, इज़ होगा या एम होगा या आर होगा। फिर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती, और उसमें आईएनजी, जैसे प्ले है तो प्लेइंग, गो है तो गोइंग, डूइंग, सीइंग, लुकिंग, लिसनिंग, ऐसे। ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बस उसके बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज, जिसमें जैसे अफर्मेटिव में है। इंट्रोगेटिव में बस एक चीज़ होती है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वैसे ही जैसे अफर्मेटिव में है। इंट्रोनेगेटिव में भी वही होता है कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आता है, बाकी सब एज इट इज। अब जैसे ऊपर देख लीजिए, जैसे इंट्रोगेटिव में है वैसा ही सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है, बाकी भी एज इट इज। तो अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। तो ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, और ये चारों एज इट इज़ अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव के हैं। तो जैसा जैसा है वैसा वैसा आप फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे। तो पहला आप देख रहे हैं, वह पढ़ रही है। इसमें ना ही कोई नेगेटिव है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव है, सिंपल कह रहा है। तो हम अफर्मेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ऊपर देखिए, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो हम जानते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वह है, और वह कौन है, लड़की है। इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और शी के साथ शी क्योंकि सिंगुलर है, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज। उसके बाद क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा है, बट आप जानिए कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ रही, यानी रीड, और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। अब आप इस पे बहुत सारे ऐसे ही अफर्मेटिव में बना सकते हैं। वह पढ़ रही है, वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। ऐसे ही आप बस इसी फॉर्मूले पे, मैं सिर्फ एक ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ, लेकिन इस पे बेस्ड आप कई सारे कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। सेकंड चलते हैं, क्या वे नाच रहे हैं। अब आप समझिए यहाँ पे ये कैसा सेंटेंस हो सकता है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड होता है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डिसाइड होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वे यानी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल, सो इस प्लूरल के साथ हमेशा लगता है आर, तो हम सबसे पहले आर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम जानते हैं यहाँ पे दे है, तो दे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, नाचना यानी डांस, तो हम डांसिंग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आईएनजी ऐड करना है। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, मीन्स इंट्रोगेटिव तो नहीं है, लेकिन नहीं यूज़ हो रहा है, सो इट इज़ अ निगेटिव सेंटेंस। तो हम निगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर देखिए निगेटिव का सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैं है, मैं यानी सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जो खाने वाला काम है कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे आई। उसके बाद क्या है, निगेटिव में देखिए हेल्पिंग वर्ब, और आई के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब एम। उसके बाद क्या है, नॉट, तो हम नॉट एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद निगेटिव में देखिए क्या है, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब यहाँ पे है खाना खाना, मतलब खाना, तो उसका इंग्लिश होती है ईट, और आईएनजी ऐड है तो ये हो जाएगा ईटिंग। और क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं सेंटेंस का। इसके बाद आता है, क्या रोहन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। यहाँ पे प्रश्न भी है और नहीं भी, यानी ये इंट्रोनेगेटिव टाइप का सेंटेंस होगा। सॉरी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है रोहन यानी सिंगुलर, और सिंगुलर का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता है इज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यानी खेलने का काम कौन कर रहा है, रोहन, तो हम रोहन लिखेंगे। उसके बाद इंट्रोनेगेटिव में देखिए क्या है, नॉट है, तो हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ का वर्ब है खेलना, और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले में आईएनजी ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा प्लेइंग। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल, तो हम फुटबॉल लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। मैंने इतना डिटेल में एक एक स्टेप समझाया हुआ है, इसलिए ताकि आप समझ जाएं, और इसी पे बेस्ड हर एक सेंटेंस पे बेस्ड, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव हो, उस पे हर एक पे फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके आप कोई सा भी ट्रांसलेशन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक चीज़ और जो छोटी सी चीज़ रह गई है वो ये होती है कि इंट्रोगेटिव में जब हिंदी में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आते हैं, जैसे वह क्यों जा रहा है, वे कब पढ़ रहे हैं, या वह कब नहा रही है, या वे कैसे खेल रहे हैं, ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर इंट्रोगेटिव है, हिंदी में बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसके ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले कर देंगे, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा।
तो बस समझ लीजिए वैसे ही बनाना है, ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ कैसे बीच में है, तो कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। तो हम सबसे पहले हाउ लिख देंगे। उसके बाद एज इट इज़ फार्मूला जो इंट्रोगेटिव का है। अब आप इंट्रोगेटिव का फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने लिखवाया था, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट है वे, और वे के साथ लगेगा, प्लूरल है जो कि उसके साथ लगेगा आर, तो हम आर लिखेंगे। उसके बाद फिर से देखिए, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे दे। फिर यहाँ पे देखिए और क्या है, वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले में आईएनजी ऐड करेंगे। और क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस यहीं पे एंड होता है। बस इतनी सी ही बात है कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला एज इट इज होता है। जैसे आपके पास लास्ट वन है इंट्रो निगेटिव का, तो इसमें भी इंट्रो निगेटिव वाला फॉर्मूला ही लगेगा, बस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई, हम व्हाई को सबसे पहले लिखते हैं। बाकी एज इट इज़ फॉर्मूला जो इंट्रो निगेटिव का है। अब देखते हैं इंट्रो निगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट वह है, लड़की है, शी, या तो शी के साथ सिंगुलर है तो इज लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, तो इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं शी। फिर से देख लीजिए क्या है, नॉट है तो हम नॉट लिखेंगे। और इसके बाद होता है वर्ब में आईएनजी, यानी वर्ब है यहाँ पे रीड, तो रीडिंग हो जाएगा इसका। इस तरीके से मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हर एक टाइप के सेंटेंस आपको बता दिए हैं। ट्रांसलेट कैसे करना है ये बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, एक एक स्टेप समझाया है। अब आप अपनी बुक उठाइए, कोई भी ग्रामर की बुक उठाइए, उससे ट्रांसलेट कीजिए और उसका अभ्यास कीजिए, आंसर देखिए। और फिर भी अगर कहीं डिफ़िकल्टी हो रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। और भी जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।